सूर्यगढ़ और अंधियारा नामक दो राज्यों के बीच वर्षों से युद्ध छिड़ा था। सूर्यगढ़ का युवराज अधिराज अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। वहीं अंधियारा की राजकुमारी मायारा अपनी चतुराई और रहस्यमयी व्यक्तित्व के कारण जानी जाती थी। दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूटना असंभव सा लगता था। मुलाकात जो नियति नहीं, चाल थी। युद्ध के दौरान अधिराज अपने कुछ सैनिकों के साथ अंधियारा राज्य की सीमा पर जा पहुंचा। वहीं उसे मायरा पहली बार मिली। उसने झरने के पास एक साधारण युवती के रूप में अधिराज से बात की। आप कौन हैं? अधिराज ने पूछा। मायरा ने झूठी पहचान देते हुए कहा, मैं एक वनवासी हूं। यहाँ के राजकुमार मेरे परिवार को बंधक बना रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अधिराज ने वादा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मायरा का पहला जाल था। अधिराज ने मायरा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान मायरा का जादुई व्यक्तित्व अधिराज के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। दूसरी ओर मायरा को अधिराज की ईमानदारी और साहस से लगाव होने लगा। लेकिन जब मायरा ने महसूस किया कि वह जिसे धोखा देने आई है, उसके लिए उसके दिल में भावनाएं पैदा हो रही हैं, तो वह विचलित हो गई। वह अधिराज के खिलाफ साजिश का हिस्सा थी, लेकिन उसका मन अब प्रेम की ओर झुक रहा था। मायरा के पिता अंधियारा के राजा अधिराज को मारने की योजना बना रहे थे। मायरा ने अधिराज को चेतावनी देने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ी गई। तुम एक दुश्मन से प्यार कर बैठी हो। अंधियारा के राजा गरजे। उन्होंने मायरा को उसकी वफादारी साबित करने के लिए आदेश दिया, अधिराज को जहर दो, वरना तुम्हारी मां को मार दिया जाएगा। मायरा ने अधिराज को जंगल में बुलाया। उसके पास जहर से भरा प्याला था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अधिराज ने गंभीर स्वर में कहा। मायरा ने रोते हुए सारा सच बता दिया। अधिराज क्रोधित हुआ, लेकिन मायरा की स्थिति समझकर उसने उसे माफ कर दिया। सूर्यगढ़ के राजा को अधिराज और मायरा के संबंधों का पता चला। क्या तुमने दुश्मन की राजकुमारी पर भरोसा किया है? यह हमारे राज्य के साथ विश्वासघात है, राजा ने गुस्से में कहा। अधिराज ने कहा, अगर यह प्यार राज्य की शांति ला सकता है, तो इसे मौका दिया जाना चाहिए। राजा ने एक शर्त रखी, अगर मायरा हमारी सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेती है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मायरा को युद्ध के मैदान में सूर्यगढ़ के सबसे कुशल योद्धा के साथ मुकाबला करना था। मायरा ने अपनी चतुराई और रणनीति से लड़ाई जीती, लेकिन यह आसान नहीं था। तीसरी चुनौती, प्यार को बलिदान देना। अंधियारा के राजा ने मायरा से कहा, अगर तुमने अधिराज का साथ नहीं छोड़ा, तो हम सूर्यगढ़ पर हमला कर देंगे। यह युद्ध हजारों निर्दोषों की जान ले लेगा। मायरा ने अधिराज को संदेश भेजा, हमारा प्यार अधूरा रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें इस युद्ध से बचाने के लिए खुद को दूर कर रही हूं। अधिराज ने मायरा को रोकने के लिए अंधियारा के महल तक जाने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में उसे फंसाने के लिए अंधियारा के राजा ने धोखे से उसे पकड़वा लिया। महल में अधिराज को राजा के सामने लाया गया। तुम्हारे प्यार ने मेरी बेटी को कमजोर कर दिया है, अब यह युद्ध होगा। मायरा ने अधिराज की ओर देखा। अगर युद्ध ही विकल्प है, तो मैं खुद को दोषी मानती हूं। मुझे मार दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। लेकिन उसी समय सूर्यगढ़ के राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने मायरा की सच्चाई और बलिदान के बारे में सुनकर युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अगर ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो क्यों न इनका मिलन दोनों राज्यों को शांति दे। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। लेकिन तब एक गुप्त तथ्य सामने आया, मायरा का जहर वाला प्याला कभी जहर का था ही नहीं। अंधियारा के राजा ने मायरा की परीक्षा लेने के लिए उसे झूठा भय दिखाया था। मायरा और अधिराज का प्यार कठिनाइयों से गुजरते हुए सच्चा साबित हुआ। दोनों राज्यों के लोग इसे प्रेम या प्रपंच के रूप में याद करते हैं, जहां प्यार ने साजिशों और दुश्मनी को हराया। सच्चे प्रेम की परीक्षा में हर छल, हर चुनौती हार जाती है।